माँ बेटे कह रहे थे अरे भाई रंगा बिल्ला ने तो देश को लूट खसोट डाला। रंगा बिल्ला को तो 58 रुपए पे मिला था रुपए का मूल्य, और कहाँ पहुंचा दिया रंगा बिल्ला ने? 82 पार करा दिया। रंगा बिल्ला ने तो वो काम कर दिया कि 142 बिलियनर बनाए और 83% आबादी की आय घटा दी। रंगा बिल्ला ने तो वो काम किया, रंगा कहते थे जब मैं आऊंगा तो रुपया 40 का होगा। 40 का तो छोड़ दीजिए, शतक लगाने की तेजी में रुपया बढ़ रहा है। पहली बात, रंगा बिल्ला ने तो ये करके दिखाया। मैं कुछ भी बोलने से पहले दर्शकों को और याद दिलाना चाहती हूँ कि आज लखीमपुर खीरी नरसंहार का 1 साल हो गया है। यहाँ पर बैठकर हमसे पूछ रहे हैं हम क्या करेंगे। आपका नैतिक दिवालियापन तो ये दिखता है कि वहाँ पर उन किसानों के परिवार आज रो रहे हैं और आपके पास अश्रु पोंछने के शब्द तो छोड़ दीजिए, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम का गृह राज्य मंत्री बनाए रखा आपने अजय मिश्रा टेनी को। ये आपका नैतिक दिवालियापन है। दिवंगतों की आत्मा को शांति मिले, लेकिन देश को आपका असली चाल चरित्र और चेहरा आज याद दिलाना जरूरी था। इन्होंने क्या कहा कि हमारा कुछ डकैत की बात करी। प्रभु मुझे ये बताइए, आपका ऐसा ये कहते हुए मर गया कि भाजपा की सरकार 40% कमीशन खोरी कर रही है। एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी। मेरी एक बात का जवाब दे दीजिए, येदियुरप्पा जी को करप्शन चार्जेस पर हटाया गया था मुख्यमंत्री पद से और उनको पार्लियामेंट्री बोर्ड में लाया गया, लेकिन क्योंकि गडकरी जी कभी कभी बेरोजगारी और महंगाई के बारे में बोल देते हैं, उनको गेट आउट कर दिया गया पार्लियामेंट्री बोर्ड से। ये किस नीति नियम के तहत हुआ? और येदियुरप्पा जी ने ऐसा कौन सा चौका मारा कि उनको वापस लाना पड़ा? करप्शन की बात कर रहे थे। और अंत में मैं एक बात जरूर कहूंगी अंजना जी, और ये बात कहनी जरूरी है। इन्होंने कहा, हाँ उन्होंने कहा तो क्या हुआ? 400% फीस बढ़ाकर लूट खसोट करने वाले रंगा बिल्ला ये हमें बताएंगे। 400% फीस, 200% तो प्लेटफॉर्म टिकट की फीस बढ़ा दी है और आपकी जेब हल्की रखी जाएगी। बोझ ना उठाइए। आपको सीएनजी पीएनजी पर भी 3 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। आटा 22 का 40, दूध 35 का 7। आपकी जेब हल्की रखने का इंतजाम कर रहे हैं मोदी जी। रंगा बिल्ला सारा इंतजाम कर रहे हैं कि आपकी अच्छी बात रहे। लेकिन मैं फिर भी पूछना चाहती हूँ, हमारा आईना मत देखिए, अपने नेताओं का आईना मत देखिए, आरएसएस का आईना मत देखिए। अरे आरबीआई जो आईना दिखाकर तमाशा मार रहा है वो तो देख लीजिए। 4 बार रेपो रेट बढ़ाने का मतलब है महंगाई बेकाबू है, ईएमआई महंगी होगी, लोन महंगा होगा, ग्रोथ का दर घटता जा रहा है। ये आरबीआई का कहना है। 135 करोड़ के इस देश में 80 करोड़ को इस कारगर पे ले आए, इस कगार पर ले आए कि उनको फ्री का राशन देकर अपना सीना ठोकते और कहते हैं फ्री फंड का खाना खा रहे हैं। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो। अब औरैया में एक लड़की का बलात्कार हुआ और उसका निर्वस्त्र शव मिला और पुलिस उसको लेके भागने लगी और परिजन पीछे भागे। महाराजगंज में हूँ, यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात बता रही हूँ आपको। क्या किया योगी और मोदी सरकार ने? मुझे बताइए। नवरात्र चल रहा है, ये नवरात्र चल रहा है और ये देवी दुर्गा का एक पंडाल है। इस देवी दुर्गा के पंडाल में महिषासुर की जगह महात्मा गांधी है और स्वदेशी जागरण मंच जो आरएसएस का अफिलिएट है और हिंदू महासभा इसको वाह वाह कहकर उन्हीं का है, इसको बढ़िया बता रहे। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है क्या? इसके लिए माफी मांगी जाएगी? मैं पहले ये जानना चाहती हूँ। ठीक है। कल इस देश ने महात्मा गांधी की जयंती मनाई। मेरे बहुत सारे सवाल है, लेकिन मेरा पहला सवाल ये है कि इस तस्वीर के लिए भारतीय जनता पार्टी हाथ जोड़कर माफी मांगे और कार्यवाही करे, तब हमसे बात करे। भारतीय जनता पार्टी को ये शर्म आनी चाहिए कि जिन लोगों को मोदी जी और अमित शाह जी फॉलो करते हैं, कल वो गोडसे जिंदाबाद का नारा लगा के उसको ट्रेंड करा रहे थे ट्विटर पे। ये बात करेंगे हमसे देश की, राष्ट्रवाद की और धर्म की। देवी स्वरूप महिलाओं का बलात्कार हो रहा है और आपके मुंह से क्यों नहीं निकलती है? 40% की महाभ्रष्ट सरकार चला रहे हैं आप और यहाँ पर आप आकर ज्ञान देंगे। क्या फैसला कर लिया मोदी जी ने ऐसा
फैसला तो ये कर लिया कि पकौड़ा तलने वाला तेल भी आम आदमी की पहुंच से बाहर कर दिया है। फैसला तो ये कर लिया कि ₹40 पे लाने की बजाय 82 पार करा दिया, और प्रधानमंत्री की साख और आबरू तो ऐसी गिरी कि किस गोताए में चली गई पता ही नहीं है। बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। ये फैसला किया। विदेशी मुद्रा भंडार $38 बिलियन आज हफ्तों में खत्म कर दिया, फिर भी रुपया संभल नहीं रहा है। ये किया इन्होंने। ये मुझसे बात करेंगे राष्ट्रवाद की। चीन कोई घुसा हुआ नहीं है, यही बोला था। आज चीन का पीएलए भी यही बोलता है कि आपका प्रधानमंत्री जब ये कह रहा है तो आप हमसे क्या आकर बहस करते हैं। चीन का पीएलए और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री एक ही भाषा में बोलते हैं। जिस पेट्रोलिंग पॉइंट तक हम गश्त करते थे वो पेट्रोलिंग पॉइंट बफर जोन में डाल दिया। ये काम किया है इन्होंने। ये क्या राष्ट्रवाद बताएंगे? ये तिरंगे की कुछ बात कर रहे थे, ये कर्नाटक के झंडे की कुछ बात कर रहे थे। मुझे तो फक्र इस बात का है कि मेरा नेता वो नहीं है जो झंडे को गमछा बनाकर अपना पसीना साफ करने लगे। वो नहीं है मेरा नेता जो गमछे को पसीना बनाकर, राष्ट्रध्वज को गमछा बनाकर पसीना साफ करे। इस बात का फक्र है। मुझे ये पता है कि भारत जोड़ो यात्रा से ये सकपका गए हैं, घबरा गए हैं, बौखला गए हैं, अब गौरा भी रहे हैं। जो इन्होंने नफरती काम किया था, जो इनके असम के मुख्यमंत्री कर रहे हैं, जो स्मृति जी खुलेआम झूठ बोल रही थी विवेकानंद स्टैचू को लेकर, ये सब गौराने के संकेत हैं।